बिहार शिक्षक भर्ती 2023 हेतु बिहार जीके स्पेशल टुडे की सीरीज में आप सभी का अभिनंदन है, जो कि बीपीएससी द्वारा पूछे हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला का पार्ट 9 है। अभी तक हमारे द्वारा पार्ट 8 लगाई जा चुकी हैं, जिनका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो सबसे अहम और महत्वपूर्ण विस्तृत व्याख्या के साथ सीरीज है, जो कि आपके आने वाले एग्जाम में बेहद इंपॉर्टेंट होगी। तो जो विद्यार्थी बिहार शिक्षक भर्ती 2023 की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए टुडे की सीरीज आप सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए पास में बेल आइकन उसको प्रेस कर लेंगे, ताकि बेहतर तरीके से रिवीजन और तैयारी बनी रहे। और जिन विद्यार्थियों द्वारा बिहार स्पेशल तथ्यात्मक सीरीज, जिसमें बिहार सामान्य ज्ञान, लोकगीत, लोक नृत्य एवं बिहार भूगोल और उसकी संस्कृति आदि को लेकर के तथ्यात्मक सीरीज लगाई गई है, उसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहां आप बेहतर तरीके से चीज़ों को क्लियर कर सकते हैं। चलिए मित्रों, टुडे की सीरीज को हम आरंभ करते हैं। तो टुडे की सीरीज का हमारा क्वेश्चन है, बिहार में शहरी आबादी की कुल आबादी का प्रतिशत है। प्रश्न को ध्यान से रीड करें, कंप्लीट वीडियो को देखें और कंप्लीट प्रश्नों को आप लगाएं। जो विद्यार्थी रिवीजन कर रहे हैं, वीडियो को बीच में पॉज करके सही आंसर लगाने की कोशिश करें और देखें कि कितने आंसर हमारे सही हैं, कितने गलत हैं, और जो गलत हैं उन पर पुनः विश्लेषण करें कि गलती क्यों हो रही है और पुनः तैयारी करें। तो यहाँ से इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। प्रश्न जो है 2001 के समय पूछा गया है, तो उस समय जो स्थिति थी 10.76 थी, लेकिन वर्तमान में प्रेजेंट की स्थिति को लेकर के जब भी प्रश्न बनेगा तो आपका जवाब आना चाहिए 11.30% है शहरी आबादी का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ था? तो यहां से इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस नगर में सूर्य मंदिर स्थित है? तो यहां से इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी, देव जो है औरंगाबाद जिले में है। वर्तमान में इसका संभाजी नगर नाम हो गया है, चेंज हो गया है। यदि गया की बात की जाएगी तो ध्यान रखें, गया जो है फाल्गु नदी के किनारे है, फाल्गु नदी के किनारे है। यहाँ पर विष्णुपद मंदिर है, जिसके लिए गया प्रसिद्ध है। बोध गया बौद्ध के महाबोधि मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से किस नगर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप का निर्माण कराया था? तो यहां से इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, राजगीर में। बिहार में तेल शोधक कारखाना है, तो यहां से इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बरौनी में। किसकी सहायता से इसे स्थापित किया गया था? तो रूस की सहायता से। कब स्थापित किया गया था? तो ये प्रश्न बनता है, तो 1964-65 में इसे स्थापित किया गया था। पलामू रांची किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो यहां से इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, बॉक्साइड ऐश के लिए पलामू प्रसिद्ध है। बिहार में क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में कुल वन क्षेत्र है, तो यहां से एक भी ऑप्शन सही नहीं है। वर्तमान की स्थिति को देखा जाएगा तो वनावरण की बात की जाएगी तो 7.84%, और वृक्षावरण जो है आपका 2.49% है। इसलिए कुल मिलाकर के 10.33% है। चीजों को ध्यान से समझें। इनमें से कौन सा जिला झारखंड राज्य में शामिल नहीं है? तो यहां से इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। यदि पूछा जाता है कि वर्तमान में झारखंड में कितने जिले हैं, तो आपका जवाब होना चाहिए वर्तमान में झारखंड में 24 जिले हैं। बिहार राज्य की मुख्य नगद फसल है, तो यहां से इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बिहार राज्य की जो नगदी फसल है वो गन्ना है। बिहार में कृषि के अंतर्गत क्षेत्र है,
तो यहाँ से इसका राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन ए है 95 लाख हेक्टेयर। और यदि प्रेजेंट की बात की जाएगी तो 93.60 लाख हेक्टेयर है। राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे? तो यहां से इसका राइट आंसर है बिहार, बिहार के जीरोदई, जीरोदई गांव जो कि सिवान जिले में है। पूछा जा सकता है कि इनकी किस आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका रही थी? तो भारत छोड़ो आंदोलन, याद रखेंगे इसको। बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? तो यहां से इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, झारखंड के पक्ष में थे बिरसा मुंडा। 6 अगस्त 1942 को जिन दो नेताओं हजारीबाग से गिरफ्तार किया हुए थे, प्रश्न और ऑप्शन दोनों को ध्यान से रीड करें। उपलब्धता क्या है प्रश्न के अकॉर्डिंग ऑप्शन की, वह भी देखी जाती है। तो यहां से इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, शिव कुमार और रामानंद। पूछा जाएगा कि किस आंदोलन के तहत इनको गिरफ्तार किया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि 8 अगस्त 1942 से प्रारंभ हुआ था और अंग्रेज सरकार के द्वारा इसको दबाने हेतु इनके प्रसिद्ध नेताओं को गिरफ्तार किया गया था। श्री जगत नारायण लाल की पत्नी का नाम था? तो यहां से इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, श्रीमती रामप्यारी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था। तो यहां से इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, बांकीपुर जेल में भेजा गया था। किस आंदोलन के दौरान भेजा गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन, जिसकी शुरुआत 8 अगस्त 1942 से हुई थी। बिहार से होकर जाने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग है? 1999 में प्रश्न पूछा गया, तो उसके अकॉर्डिंग आंसर यहां से डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, टाटा लौह इस्पात कारखाने में लौह अयस्क की पूर्ति होती है? तो यहां से इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सिंहभूम से। पूर्व में बंगाल का दुख कही जाने वाली बिहार से उद्गम होने वाली नदी है? तो यहां से इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी, बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहते हैं। जातिवाद पर आधारित आतंकवादी सेना की राजनीति निम्नलिखित राज्य में है? तो यहां से इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए, बिहार। बिहार की सीमा से लगने वाली भारत के राज्यों की संख्या है? तो 1999 में पूछा गया था, उस समय सीमा 4 राज्य लगाते थे, यानी आंसर ए था। वर्तमान स्थिति को देखा जाएगा तो वर्तमान स्थिति में यानी कि प्रेजेंट में कितने राज्यों से सीमा लगती है? तो आपका जवाब होना चाहिए 3। कितने देशों से सीमा लगती है? यदि देश का नाम पूछा जाएगा तो 1, जो कि नेपाल है। राज्य पश्चिम बंगाल, जो कि 3 राज्यों से सीमा लगाता है। झारखंड 8 राज्यों से सीमा लगाता है और यूपी भी 8 राज्यों से बिहार के सीमा लगाता है। भारत में जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का क्रम है? तो यहां से इसका जो राइट आंसर है थर्ड, प्रश्न के समय पूछा गया था 99 में, तो ये तीसरा था। वर्तमान स्थिति में देखा जाएगा तो सर्वाधिक यानी प्रथम स्थान रखता है और इसका जो जनसंख्या घनत्व है 1106। बिहार राज्य में गरीबी रेखा के नीचे लोगों की अधिकतम संख्या होने के कारण है? क्या कारण है? तो यहां से इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी,
भूमि सुधारों की असफलता, राजनीतिक इच्छा का अभाव और श्रमिक वर्ग की अधिक संख्या। बिहार को काटकर एक पृथक वनांचल राज्य का बनाना संभव है। तो यहां से इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, संवैधानिक औपचारिकता को संपन्न करके ही पृथक वनांचल राज्य बनाया जा सकता है। किस अनुच्छेद के तहत यदि यह प्रश्न बनेगा तो आर्टिकल 3। पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे। तो यहां से इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए, हैदर पीर अली खान। भारत के किस राज्य में चांदी उपलब्ध होती है? तो यहां से इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश। भारतीय राजनीतिक में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया? तो यहां से इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1947 के बाद तारेकश्वरी के द्वारा राजनीति में सबसे अधिक योगदान दिया गया था। आजादी के बाद बिहार में सिंचित क्षेत्र बढ़ा है लगभग। तो यहां से इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। भारत में निम्नलिखित में के उत्पादन में बिहार का एकाधिकार है। तो यहां से इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पायरेट, जो कि बिहार देश का 94% उत्पादन करता है। छोटा नागपुर में प्रारंभिक स्तर पर अर्थव्यवस्था आधारित थी। तो छोटा नागपुर के जो आदिवासी निवास करते थे तो उस समय वो वनों पर आधारित थी, यानी आंसर बी हो जाएगा यहां से। बिहार बंगाल से अलग हुआ। तो यहां से राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी, 22 मार्च 1912 में अलग हुआ था। और उड़ीसा को जब भी प्रश्न बनेगा तो 1936 में बिहार से अलग हुआ उड़ीसा। बिहार में लोकसभा की सीटों की कुल संख्या है। तो यहां से प्रश्न के समय 54 थी। वर्तमान में पूछा जाएगा कि बिहार में लोकसभा की सीटें हैं तो उस समय झारखंड इसमें शामिल था। 15 नवंबर 2000 को झारखंड बिहार से अलग हुआ था, तो उसके कारण इसमें जो सीटों की संख्या में कमी हुई। और जो लोकसभा की सीटें हैं, यदि कल को प्रश्न बनता है कि बिहार के लोकसभा की सीटें हैं तो आपका जवाब होना चाहिए 40। और राज्यसभा की सीटें हैं तो राज्यसभा के लिए 16 सीटें हैं। विधानसभा के लिए यदि प्रश्न बनेगा कि विधानसभा की सीटें हैं तो 2 से 43 बिहार राज्य के लिए। और विधान परिषद का प्रश्न बनेगा कि विधान परिषद के लिए सीटें हैं तो 75 आपका जवाब होना चाहिए। चीजों को बेहतर तरीके से ध्यान से समझेंगे। गौरक्षा के मुद्दे पर बिहार के शाहाबाद, गया एवं पटना जिलों में भयानक हिंदू मुस्लिम दंगे हुए थे, किस वर्ष में हुए थे? तो यहां से इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी, 1939 में हुए थे गौरक्षा हेतु। 1908 के छोटा नागपुर कास्ट अधिनियम ने रोक लगाई थी। तो यहां से ये सभी जो हैं सभी पर रोक लगाई गई थी, इसलिए यहां पर सभी जो हैं सही हैं। बिहार की सोमेश्वर श्रेणी है। तो यहां से इसका राइट आंसर इनमें से सभी में से नहीं। और जो सोमेश्वर पहाड़ी है वो शिवालिक, आपको याद होना चाहिए, शिवालिक पहाड़ी के अंतर्गत है। और जिसकी ऊंचाई को लेकर के प्रश्न बनेगा तो 875 मीटर है। बिहार में दामोदर नदी प्रवाहित होती है।
तो यहां से इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी, एक भ्रष्ट घाटी में। बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का वनाच्छिद प्रतिशत है लगभग। तो प्रश्न के समय यह 70% था। वर्तमान की स्थिति बनेगी तो आपका जवाब होना चाहिए 10.3%। पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था। तो यहां से इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, शेरशाह सूरी के द्वारा बनाया गया था पटना को प्रांतीय राजधानी। झारखंड कैसेल ओवर ग्रेव्ज के लेखक हैं। तो यहां से इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी, विक्टर दास हैं झारखंड कैसेल ओवर ग्रेव्ज के लेखक। छोटा नागपुर काश्तकारी कानून कब पारित हुआ था? तो यहां से इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, जिसमें आदिवासियों के लिए वनों के स्वतंत्र उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। बिहार में औद्योगिक वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु कौन प्रमुख वित्तीय संस्था है? तो यहां से इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बिहार राज्य वित्त निगम। किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ? तो यहां से राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1936, 1 अप्रैल 1936 को। बिहार में पटसन उद्योग की पट्टी स्थित है। बिंदुओं को पढ़ें और उनके कूट का सही उत्तर का चयन करना है। तो यहां से इसका राइट आंसर है डी, फर्स्ट और थर्ड। बिहार में कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत भाग सिंचित है? तो यहां से आंसर ए होगा। प्रश्न यानी 1996 में पूछा गया था, उस समय 50% से अधिक, यानी वर्तमान में जब प्रश्न बनेगा तो 51.74% आपका आंसर होगा। बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है। तो यहां से आंसर जाएगा ऑप्शन बी, भारत नेपाल सीमा के समानांतर। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था। तो यहां से इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1934 में हुआ था। अठारह ईस्वी के दशक में पटना नगर केंद्र था। तो यहां से आंसर है ऑप्शन डी, बहावी आंदोलन का, जो कि मुस्लिम समाज को भ्रष्ट धार्मिक रीतियों से मुक्त कराना इसका उद्देश्य था। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां संथालों ने 1855-56 ईस्वी में अपनी सरकार की घोषणा कर दी थी। तो यहां से इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, भागलपुर राजमहल। यदि पूछा जाएगा संताल विद्रोह के प्रमुख नेता थे, तो सिद्धू और कान्हू, ये इनके द्वारा नेतृत्व किया गया था इस विद्रोह का। तो ये प्रश्न कई बार बना है। बिहार में कृषि का स्वरूप क्या है? तो यहां से इसका राइट आंसर है केवल एक। बिहार में जो कृषि है सिर्फ और सिर्फ जीवनदायी है, जीवन यापन किया जा सकता है। निम्नलिखित नदियों में कौन बिहार में गंगा से मिलती है? कूट का चयन करना है। तो यहां से आंसर है आपका ऑप्शन ए, चारों नदियां हैं गंगा में मिलती हैं। बिहार में पहली चीनी मिल स्थापित हुई थी। तो यहां से इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बेतिया में हुई थी। पूछा जाएगा यदि कब हुई थी, तो आपका जवाब होना चाहिए 1840 में। ये थी मित्रों टुडे की सबसे अहम और सेलेक्टेड
बिहार शिक्षक भर्ती हेतु बिहार स्पेशल जीके सीरीज। आशा करते हैं टुडे की सीरीज आपको पसंद आई है। सीरीज पसंद आई तो मोर देन लाइक और शेयर करेंगे। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, ताकि बेहतर तरीके से रिवीजन और तैयारी बनी रहे, ताकि एग्जाम में आप बेहतर स्कोर कर सकें। मिलते हैं मित्रों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आप सभी को नमस्कार है। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।